इन्होंने जो कर्म किया, लैंड फॉर जॉब का जो घोटाला किया, और जिसने लैंड लिया और जिससे लिया वो बेचारे गरीब लोग थे। मतलब अपने के गरीबों को मसीहा कहने वाला व्यक्ति गरीबों का ही शोषण किया, और गरीब की हाय बर्बाद नहीं जाती है। आज हाय लगा है उस परिवार को कि अगर इन पर आरोप तय हो और ऐसी सज़ा इनको सुप्रीम कोर्ट ये राउस रेवेन्यू कोर्ट दे दे, जो अपने जो अभी नियम कानून बने हैं उसके इतर हो जाए, तो हो सकता है अपने परिवार को आगे बढ़ावेंगे। लालू परिवार में अगर कोई एक साफ हृदय का व्यक्ति है वो तेज प्रताप है। उस परिवार में, लालू परिवार में धूर्तता की पराकाष्ठा है। एकमात्र वो आध्यात्मिक व्यक्ति, कृष्ण का भक्त बेचारा, वो एक सीधा व्यक्ति था, साफ हृदय का व्यक्ति था, और उसको लोगों ने खरंद के तरबाद कर दिया कि ये रहेगा तो विभीषण का काम करेगा। नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ शिवम राज। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है धीरे धीरे। जिस तरीके से सीट बंटवारे को लेकर बैठकों का दौर जारी था, तो वहीं कल सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि NDA के अंदर जो है वो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय कर लिया गया है, और उम्मीद जताई जा रही है कि आज शाम तक जो है वो ऑफिशियली यानी कि औपचारिक ऐलान जो है वो कर दिया जाएगा। उसके बाद प्रत्याशियों की सूची जो है वो जारी कर दी जाएगी। वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से महागठबंधन के अंदर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अभी तक फंसा हुआ है, तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव के ऊपर जो है वो एक संकट की घड़ी आ चुकी है। जी हाँ, हम आपको बता दें कि लैंड फॉर जॉब मामले में उन पर जो है राउस रेवेन्यू कोर्ट ने आरोप तय कर दिया है। अब उन पर कितनी सज़ा होती है, क्या सज़ा होती है, ये देखने वाली बात है, क्योंकि बिहार में विधानसभा के चुनाव हैं और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो है वो अब कानून के लपेटे में नज़र आ रहे हैं। तो चलिए, इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी से प्रदेश प्रवक्ता सुनील कुमार जी। इनसे जानते हैं कि इनकी प्रतिक्रिया क्या होती है और क्या कुछ असर होगा अगर तेजस्वी यादव को सज़ा हो जाती है, तो आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका क्या नतीजा देखने को मिलता है। क्या कांग्रेस पार्टी को इससे ज़्यादा फायदा होगा या फिर NDA को? सर, क्या लगता है सर, आरोप तय कर लिए गए हैं? देखिए, हम लोग के यहाँ एक बड़ी प्रचलित कहावत है, जैसा कर्म करेंगे आप वैसा फल देंगे भगवान। देखिए, इन्होंने जो कर्म किया, लैंड फॉर जॉब का जो घोटाला किया, और जिसने लैंड लिया और जिससे लिया वो बेचारे गरीब लोग थे। तो मतलब अपने के गरीबों को मसीहा कहने वाला व्यक्ति गरीबों का ही शोषण किया, और गरीब की हाय बर्बाद नहीं जाती है। आज हाय लगा है उस परिवार को। जिस तरह से उन लोगों ने गरीबों को ठगने का काम किया, नौकरी के नाम पर ज़मीन लिखवाने का काम किया, आज उसका हाय लगा है। आरोप तय हुए हैं। अब सज़ा किस तरह की होगी वो कोर्ट समझेगा, लेकिन ये प्रमाणित करता है कि भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। सर, लेकिन अगर तेजस्वी यादव को सज़ा हो जाती है इस मामले में, राबड़ी देवी को या फिर लालू प्रसाद यादव को, तो उसके परिणाम जो है वो चुनाव में किस तरीके से दिखेंगे? क्या फिर से जो तेजस्वी यादव है, क्या वो अपनी धर्म पत्नी को आगे करेंगे जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव ने राबड़ी देवी को किया, हेमंत सोरेन ने अपनी वाइफ को किया? क्या लग रहा है? देखिए, RJD के ऊपर परिवारवाद का तो ठेपा लगा ही हुआ है। परिवार से बाहर ये सोचते ही नहीं हैं। तो ये कोई बड़ी भारी बात नहीं है कि अगर इन पर आरोप तय हो और ऐसी सज़ा इनको सुप्रीम कोर्ट ये राउस रेवेन्यू कोर्ट दे दे, जो अपने जो अभी नियम कानून बने हैं उसके इतर हो जाए, तो हो सकता है अपने परिवार को आगे बढ़ावेंगे। क्योंकि परिवार से ये बाहर निकल ही नहीं सकते। उसके भी कारण हैं, नहीं निकलते, कोई शौक से नहीं निकलते हैं। इतना बड़ा इन्होंने घपला घोटाला किया है कि अगर कोई दूसरा आदमी RJD के शीर्ष पर बैठेगा तो उसको सारे वो काले कारनामे लालू प्रसाद परिवार के नजर आएंगे। तो उसको लगेगा कि भाई ये क्या है। नीतीश कुमार जो कहते थे वो सही में कहते थे भाई, ये तो परिवार पूरा एकदम घोटाले का फिरिस्त लेके बैठा हुआ है। इसीलिए वो जानबूझकर अपने चोरी को छुपाने के लिए, अपने पापों को दबा के रखने के लिए किसी और को शीर्ष नेतृत्व नहीं देते हैं।
स्वाभाविक है। सर, तो क्या एक पहलू ये भी देखा जा सकता है कि जब ये लैंड फॉर जॉब का जो मामला था वो चल रहा था, उसी वक्त तेज प्रताप यादव को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया, तो क्या कहीं ना कहीं ये डर था कि तेज प्रताप यादव जो है वो तेजस्वी यादव की गद्दी अपना सकते, हथिया सकते हैं? देखिए, एक बात तो मैं बड़ी, भले मैं एनडीए का हूँ, बीजेपी का प्रवक्ता हूँ, लेकिन एक बात तो तय है कि लालू परिवार में अगर कोई एक साफ हृदय का व्यक्ति है वो तेज प्रताप है, और उसका एकमात्र वजह कि वो आध्यात्मिक व्यक्ति है। अध्यात्म जिनके अंदर होता है ना, वो बहुत नौछो नहीं करते हैं। तो वो एक व्यक्ति घर में था जो साफ बोलने वाला था, और उसी का उसको खामियाजा भुगतना पड़ा बेचारे को, कि ये साफ बोल देगा, सारा पोल खोल देगा, इसको किसी तरह से बाहर करो। मतलब षड्यंत्र के तहत जो है तेज प्रताप यादव को पार्टी से बाहर किया गया, परिवार से बाहर किया ये गया। तो बेचारा तेज प्रताप खुद इस चीज़ को स्वीकार किया कि हमारे साथ कुछ जयचंदों ने मेरे परिवार के लोगों को कान भर के मुझे घर से ही बाहर निकलवाया, पार्टी से भी बाहर निकलवाया। इनके परिवार में जो जिससे शादी हुई थी उसमें भी आग लगवाने वाले वही सब लोग थे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि तेज प्रताप ने तो खुल के ये कह दिया है एक चैनल के माध्यम से कि हमारी जो शादी हुई थी वो पॉलिटिक्स के तहत जो की गई थी। एकदम है ना। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वहाँ सारे के सारे धूर्त व्यक्ति ही बैठे हैं। उस परिवार में, लालू परिवार में धूर्तता की पराकाष्ठा है। एकमात्र वो आध्यात्मिक व्यक्ति, कृष्ण का भक्त बेचारा, वो एक सीधा व्यक्ति था, साफ हृदय का व्यक्ति था, और उसको लोगों ने खरंद के तरफ बात कर दिया कि ये रहेगा तो विभीषण का काम करेगा, सारा पोल मेरा बाहर खोल देगा, मेरी ऐसा इज्जत चली जाएगी, और इसीलिए उसको बेचारे को बाहर कर दिया गया। इसलिए ये परिवार से बिहार को जितनी जल्दी मुक्ति मिले, ये बिहार के लिए बहुत ही अच्छा होगा। मैं आज आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि जो एमवाई के लोग इन पर विश्वास करते हैं वो इनके बस सत्यता को समझें। ये उस लायक नहीं है कि इनको बिहार की बागडोर दी जाए। इनसे सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, और इनका जितना जल्द से जल्द हो इनका बायकॉट करें। और ये कहते हैं ना, यही समय है, सही समय है, चुनाव का वक्त है, अभी वक्त है ऐसे परिवार को दरकिनार करने का, जिससे कि आरजेडी के अंदर वैसे लोग जो थोड़े ईमानदार हैं, थोड़े काम करिंदे हैं, वैसे लोगों को सत्ता का नेतृत्व संभालने का मौका मिले। वरना ये परिवार जब तक रहेगा किसी को मौका नहीं देगा, और मौका नहीं देने का मात्र कारण है कि ये इसके यहाँ पाप का घड़ा भाड़ा हुआ है। कब फूट जाए कोई पता नहीं, दूसरा कोई बैठेगा, सारा कुकर्म इसका देख लेगा, इसी ने दूसरे को बैठने देंगे। अभी भी इसको दरकिनार कीजिए और कोशिश कीजिए कि इसके जगह पर आपके कोई अच्छे नेता का नेतृत्व हो सके। तो देखा आपने किस तरीके से जो बीजेपी की तरफ से सुनील कुमार ने साफ तौर पर ये प्रतिक्रिया दी है कि अगर लालू प्रसाद यादव के परिवार में जो है वो परिवारवाद का जो मुद्दा है वो जब तक ख़त्म नहीं होगा तब तक जो है वो आरजेडी की तरफ से किसी और को मौका नहीं मिलेगा। और ये संशय का विषय है कि अगर तेजस्वी यादव को सज़ा हो जाती है तो जो मुख्यमंत्री का चेहरा है, जो आरजेडी को फिर से इस बार जो है उसकी कमान कौन संभालेगा, क्योंकि जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव को जब सज़ा हुई थी तो उन्होंने राबड़ी देवी को आगे कर दिया था। उसी तरीके से झारखंड में जिस तरीके से हेमंत सोरेन को सज़ा हुई तो उन्होंने अपनी पत्नी को आगे कर दिया। तो अब बिहार में जो है क्या यही सिलसिला चलता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें NBC 24 के साथ।